अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सुनील डिम्पल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक जंग भी हो गई, पर बेहद अफसोस की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पास जम्मू कश्मीर आने और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए टाइम ही नहीं है। बीजेपी के एमएलए और जम्मू कश्मीर की आवाम पर एक बोझ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज जम्मू कश्मीर की आवाम 30 लाख पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज एक महीने से ज्यादा पहलगाम का हादसे को शहादतें 26 बेगुनाह लोगों की हुई। जम्मू कश्मीर पूरा लहूलुहान हो गया 22 अप्रैल को, और एक महीने से ज्यादा हो गया जम्मू कश्मीर तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन आपके पास समय नहीं मिला कि आप एक दिन का भी दौरा जम्मू कश्मीर में लगाते, और जो जम्मू कश्मीर तबाही और बर्बादी की कगार के ऊपर आज खड़ा हुआ है वो आपने देखा ही नहीं। उसके बाद ना तो आपने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया, ना ऑपरेशन सिंदूर का इंसाफ पहलगाम के शहीदों को मिला, और ना ही ऑपरेशन सिंदूर जो आपने शुरू किया जिसकी वजह से तबाही बर्बादी हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की हो गई। हमारा कारोबार, व्यापार, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टर्स, सारी का सारी खुशहाली, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई। लेकिन आपके पास समय नहीं मिला। बड़े बड़ी भाषण, बड़ी बड़ी तकरीरें आप करते हैं। कैसे कर लेते हैं ये आप तकरीरें, समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आप लहूलुहान इस जख्मी जम्मू कश्मीर के ऊपर मरहम लगाने के लिए नहीं आए। तमाम बॉर्डर के इलाके, पुंछ, राजौरी, मेंढर, अखनूर, सांबा, कठुआ, बिलावर, बशोली, डोडा, किश्तवाड़, उड़ी, टंगदार, बारामूला, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। पीओके को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनाएंगे। गिलगिट बल्टिस्तान से कम आपकी तोपें चलती नहीं थी। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर आपने डोनाल्ड ट्रंप को कहने के ऊपर किस दबाव में आपने, डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम है, वो कहता है कि हिंदुस्तान के आपके साथ व्यापार को, ट्रेड को धमकी देके इस सीज फायर को करवाया। इसका मतलब यह है कि आपने सिंदूर का सौदा कर दिया। और उसके बाद ये डेलीगेशंस जो आपने विदेशों में भेजे, ये हमारी नालायकी वहां पे साबित होगी। अगर विदेश के मुल्क ये आपसे पूछ ले कि एक 400 किलोमीटर से चल करके लाहौर पाकिस्तान से, पीओके से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक पहुंचता है, इतना चल करके, तो ये किसकी नालायकी है? वो आतंकवादी आज तक पकड़े नहीं जाते। वो ट्रेनिंग कैंप्स जिसे आप दावा कर रहे हैं तबाह किए, वो तो जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना हाफिज सैयद अजहर मसूद तो आज भी जिंदा है। पीओके को आप आज़ाद नहीं करवा पाए। और अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में वो पार्लियामेंट के डेलीगेशंस यहाँ पे आने चाहिए थे। आपने विदेशों में टूरिस्ट बना करके, सैलानी बना करके बारात एक भेज दी। जाइए विदेशों को बोलिए कि एक छोटे से मुल्क ने आपके नाक में दम कर रखा है। यही था ना, वो डेलीगेशंस भेजना बेकार थे। देश के ऊपर बोझ है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलएस जम्मू कश्मीर हैं, और जो 90 के 90 एमएलए मैं कहूँगा कि वो आज जम्मू कश्मीर की आवाम को बोझ लग रहे हैं। दे आर बर्डन ऑन द पीपल ऑफ एंड यूथ्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। आज
یہ ثابت ہو گیا جنگ کے بعد، پہلگام کے حادثے کے بعد، کہ ریاست کو توڑنا 5 اگست 2019 کو، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اسپیشل سٹیٹس، یہ آپ کا غلط فیصلہ تھا جو 370 کو آپ نے توڑا۔ وہ تو ہماری حفاظت کرتا تھا، ہماری زمینیں، ہماری نوکریاں، ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی، کلچر، ڈیموگرافی کی، لیکن آپ نے وہ جرم ہمارے ریاست کو بھی زمیندوز کر دیا، قربان کر دیا، اور ہمارے اسپیشل سٹیٹس بھی آپ نے قربان شہید کر دیا۔ میں گریز نہیں کروں گا کیونکہ میں بھارت کا بیٹا ہوں، جموں کشمیر کا بیٹا ہوں۔ میں جموں کشمیر، لداخ، پی او کے، گلگت بلٹستان، میں اس ڈوگرا ریاست میں کرنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر ریاست کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جموں کشمیر کی جنتا آج بے حد پریشان ہے۔ آپ کے جو 28 جموں کے ایم ایل ایز ہیں وہ آج بوجھ لگ رہے ہیں جموں کی عوام کے اوپر۔ نہ کوئی روزگار ہے بچوں کا، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی نوکریاں ہیں، اور آپ نے ایک بارات فارن میں بھیج دی پارلیمنٹ کے ممبرز کی۔ ان کو جموں آنا چاہیے تھا، جموں کے بارڈر علاقوں کو دیکھنا چاہیے تھا، آپ کو بھی آنا چاہیے تھا، موقع کے اوپر جانا چاہیے تھا، ان شہیدوں کے پریواروں سے جموں کشمیر کے ملنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس سمے ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے آپریشن سندور ایک مذاق دیش کا، جموں کشمیر کا بنا دیا، اور آج جب پورا ملک بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے خلاف کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس ملک کا منوبل گرا دیا۔ آپ نے یہی نہیں، ہماری سینا، ایئر فورس اور نیوی کا بھی منوبل آپ نے توڑ دیا، کیونکہ وہ تو 100 کلومیٹر اندر تک گھس گئی تھی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس جموں کشمیر کی عوام کے لیے کوئی پروگرام پالیسی نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ہماری ریاست کا درجہ، اسپیشل سٹیٹس، وہ انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں جو ہمارے ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ جی اسیشن کے سمے شرطیں